फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड का पेपर का एनालिसिस करेंगे। सेट 1 है और पेपर कोड है 430-6-1 और हम इसका पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले एमसीक्यू में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ग्राफ इन ए पोलिनोमियल्स पी एक्स इज शोइंग नंबर ऑफ जीरोइंस। देखो ये कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3। वो कह रहा है एपी के जो हैं वो 22 टर्म्स हैं, यानी कि 22वां पद निकालना है, जिसमें कि ए बराबर 3/2 दे रखा है और A2 बराबर 1/2 और ऐसे ही इसमें -1/2। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए के अकॉर्डिंग हम इसमें डी निकाल लेंगे और डी से निकालने के बाद में आपको पता होगा A22 क्या होता है। A22 ए प्लस 21 22 माइनस 1 इंटू डी। ये वाला जो हमारा ए निकलेगा, ए को ए में रख देंगे और जो हमारा डी निकलेगा उसको उसमें कर देंगे। जैसे मैंने ये सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद बच्चा इसका आंसर आया -39/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ द लाइनर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट x माइनस एक्सिस एट। तो देखो जहाँ पे उसने कहा है एक्स एक्सिस दे रखा है तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें सी इधर है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम बी वाई की जगह 0 रख लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0,3। एक सेकेंड जस्ट। तो जैसे हमने इसे सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे का 3,0। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने कहा है द दो समान आकार के शंकु दिए गए हैं, चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, ऊंचाई कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठोस की ऊंचाई। चलो अब कंडीशन क्या है, शंकु, चलो इसने दो शंकु इस तरह के बनाए हुए हैं और उसने इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, उसकी 4 और एल कितनी दे रखी है, उसकी 6। तो आपको पता होगी आर तो ये होती है, अब एल हमारी कितनी होती है, ये होती है। अगर इसमें से हम इसे निकाल दें तो ये वाला पोर्शन निकल के आ जाता है। तो ये कितनी है 6 और ये कितनी है 4, दोनों का वर्क कर लो, कितना हो गया 36 माइनस 16 20। तो ये कितनी हो जाएगी 2√5। अब क्या है, उसने कहा इसको डबल करना है क्योंकि एक और भी तो है। उसने लास्ट में हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ कौन, उसने क्या पूछा, देन हाइट ऑफ द सॉलिड, पूरे की पूछी है। तो पूरे की कितनी हो जाएगी 2 × 2√5 यानी कि 4√5। इसका आंसर हो जाएगा हमारे का, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा के का वहमान के लिए समीकरण 3x माइनस 7y बराबर 1 है, के एक्स प्लस 14y इज इक्वल टू 6 है और असंगत और दिया हुआ है। चलो द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 1 एंड के एक्स प्लस 14y इज इक्वल टू 6 द इंटरसेक्ट। चलो तो इसके मतलब क्या होता है, जब ये असंगत होता है तो इसका मतलब होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है। तो बच्चा अब इसमें हम क्या करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 7y बराबर 1, के एक्स प्लस 14y इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब देखो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 3/k बराबर है 7/14 के। बस इतना ही सॉल्व कर लेंगे। तो 7 का मान माइनस में, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा -7k इज इक्वल टू 42। 7 से कितने बार गया, -6 बार, k इज इक्वल टू -6। तो k का मान अगर हमारा -6 आ रहा है तो इसका आंसर हो गया हमारा 1। अब वो कह रहा है दो डाइस द रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी द गेटिंग ऑफ सम मोर देन इज 9। उसने कहा है कि जो हमने दो पासे डाले, दो पासे एक साथ कह के गए, प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रक्रिया, यानी कि जितना नंबर आ रहा है वो 9 से अधिक आएगा। तो 9 से अधिक कब आएगा, देखो तो पहली कंडीशन पे हम 10 ले लेते हैं। तो 10 में क्या क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, 6 आएगा। ठीक है। 5 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, 4 आएगा एक में।
दूसरे अब 11 की ले लेंगे, 11 में क्या आएगा, 5 और 6 आने की संभावना होंगी, और 6 और 5 आने की संभावना होंगी। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड वाले में कितना आ जाएगा, 6 और 6। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं इसमें, 36। और ये कितनी हो जाएंगी, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 1/6। 1/6 से मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी सही। ठीक है, नेक्स्ट वाले में उसने कहा है ABCD इज़ द रेक्टेंगल वाइट। ठीक है, और ये एक आयत है और इनके शीर्ष बिंदुओं के विकर्णों की लंबाई, यानी कि इनकी डायगोनल हमें निकालनी है। ठीक है, अगर हमारा इसका एक डायगोनल निकल गया तो सेम दूसरा डायगोनल निकल गया। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा करने में समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, जिन जिन बच्चों ने कराया मिला लेना। इसका आंसर आएगा 2√26। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने दिया है इन द गिविंग फिगर PA टेंजेंट ऑफ सर्कल to a circle with center O, if APO 30 and OA 2.5, then OP in equal। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 8। 8वें वाले क्वेश्चन में देखो, उसने ये वाली साइड हमें कितनी दी हुई है, 2.5, और ये कितनी है, 30 डिग्री का एंगल। अब एक बात आपको पता होगा, ये 90 डिग्री होता है, ये 90, चलो मैं से ऐसे घुमा के आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, ये वाला दे रखा है उसने 30 डिग्री का। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो देखो उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया है APO, ये APO ये 30 डिग्री का हो गया। जो OA है, यानी कि जो रेडियस है उसकी 2.5 है। अब आपने चैप्टर नंबर 9 में एक चीज़ करी होगी, हमें सामने वाला दिखाना है और OP पूछा है, तो हमारे पास क्या है, हम इसमें ये लिख सकते हैं OA बटे OP लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू साइन, यानी कि लंब, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30। ठीक है, 2.5 अपॉन OP इज इक्वल टू साइन 30 का मान कितना, 1/2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा इसका आंसर, OP इज इक्वल, एक सेकेंड, हेलो। तो इसमें ये इसका बेस रहेगा, यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कॉस, तो ये √3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 5/√3। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। अब इस पर कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर कहेंगे कि सर आपने गलत करा दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, अच्छा 57% दे रखा है, 100 कर दो 0.57, 100 एक में से 57 घटाएंगे 0.43। ठीक है, आंसर नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकेंड रुक जाओ। उसने कहा है OAB सेक्टर ऑफ द सर्कल O एंड R radius the length of AB 22/3 and then AOB इक्वल टू, चलो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब हम एक फॉर्मूला पता होगा सेक्टर का, θ/180 पाई R बराबर कितना दे रखा है उसने, 22/3। θ/180 गुणा 22/7 गुणा 7 बराबर 22/3। 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, θ बराबर 60 आ जाएगा। 3 से जब 180 को हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 का सी। 11 वाले क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, देखो आपको एक चीज़ पता होगी, आपने करी भी होगी, नहीं करी होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरम BPT थ्योरम में होता है AD बटे DB बराबर किसके होता है, अरे एक सेकेंड सुनो, BPT थ्योरम करी है ना आपने, एक सेकेंड, चलो अब सही है।
एक बीपीटी थ्योरम में आपने करा होगा, ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी के। ठीक है, तो अब हम क्या लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को, ए डी बटे डी बी बराबर होता है ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए डी कितना हो गया हमारा, एक्स प्लस वन बटे थ्री बराबर 2x प्लस 1/4। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 4x प्लस 4 बराबर 6x प्लस 3। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, 4x माइनस 6x बराबर 3 माइनस 1। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस के 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर 1/2। x का मान कितना आ गया इसका, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कह रहा है, देयर आर द कॉइन टॉसिंग टूगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वन कॉइन ऑन दैट आई हैड हेड 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 टेल हेड, यानी कि एक बार में 3 बार की प्रोबेबिलिटी 8 बार होगा, 3/8 आ गया इसका। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, एक फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ओ कॉर्ड ए बी ए लार्जर सर्कल टच इज द स्मॉलर सर्कल सी। देखो, ये वाली साइड दे रखी है उसने और हमें ये वाली साइड दे रखी है। अब उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है, जितना ये निकलेगा इसका डबल कर देंगे। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, ए बी इज इक्वल टू 2, इसमें लगेगा कौन कौन सी साइड दे रखी है उसने, ओ ए स्क्वायर माइनस और क्या दे रखा है, ओ सी स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.6। ठीक है, ओ ए की जगह कितना लिखेंगे, 3.5 माइनस यहाँ कितने लिखेंगे, 2.1। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा 2.8, जब बाहर जाके हो जाएगा तो ये 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, यदि 3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान बताइए। यानी कि इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा, अंडर रूट इधर चला गया तो 1/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा हमारे का 14 का डी। 15 का इसका होगा ये वाला। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, यदि ए पी के प्रथम n पदों का योग एस एन, यानी कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए पी इज गिविंग बाई एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 3n + 1, देन द फर्स्ट टर्म्स ऑफ ए पी इस, यानी कि उसने इसका ए पूछा है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला रख लेते हैं। क्योंकि देखो S1 जो होता है वो A1 के बराबर होता है। अगर हमारा S1 निकल का आ गया तो हमारा A1 निकल का आ गया। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू n/2 3n + 1, यहाँ पे सब जगह 1 रख लेते हैं, 1/2 3 × 1 + 1, S1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3 1 4 2 S1 इज इक्वल टू 2 A इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी में बी क्या है, हमारा राइट एंगल है, और जहाँ ए बी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 17 क्वेश्चन में। चलो कर लेते हैं आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है एक ए बी सी है जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री का। बना लेते हैं, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब उसने कितना दे रखा है, ए बी बराबर 1 दे रखा है सपोज करो, और ये 2 दे रखा है। जब इसका वर्क कर लेंगे तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा √3। अब उसने पूछा क्या है, हमें पूछा क्या है, कॉस सी पूछा है। कॉस सी यहाँ से देखेंगे इसका बेस हो जाएगा बेस अपॉन 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 450। ए कॉन इज द सेम हाइट इज रेडियस दैन द सिलेंडर ऑफ कीप इनसाइड द वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस इन सिलेंडर इज। चलो बहुत आसान क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 450। अगर इस 450 में से हम इसको घटा देंगे तो बाकी स्पेस आ जाएगा ना, खाली स्पेस, उसने यही तो पूछा है। तो हम क्या कर देंगे 450 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 450 150 450 माइनस 150 इज इक्वल टू 300। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने पूछा है, चलो ये तो हिंदी वाला क्वेश्चन चल जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए, अच्छा ब्रैकेट में ए रूट में है रैशनल नंबर वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर। चलो ये मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका आंसर। पहले वाले का आंसर हो जाएगा ए, नहीं पहले वाले का आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट वाले का 19 का आंसर हो जाएगा सी, और 20 का आंसर हो जाएगा ए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। बाकी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, मेरे द्वारा बताया हुआ आपको आंसर गलत लग रहा हो, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए। वैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश सही करने की है, और अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए सॉरी।